हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए कहता है कि भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों से होती है। यस, ये करेक्ट है कि भारत में अधिकतर वर्षा होती है जो मानसूनी पवनों से होती है। ओके, भारत की अधिकतर वर्षा कैसी होती है? तो मानसूनी पवनों से होती है। तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। ओके, और कथन आर कहता है कि भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है। यस, ये भी करेक्ट है कि भारत क्या है? उष्णकटिबंध में अवस्थित है। ए और आर क्या है फ्रेंड? दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ओके, क्यों? तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है? तो ए है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। बी है, ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सी है, इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। एंड डी है, इनके आकार को भूभाप कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है? तो उल्कापिंड के बारे में जो सही है फ्रेंड वो यह है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा जो है प्रशांत महासागर से जुड़ा है? ओके, निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा जो है वो प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो वो है फ्रेंड, इसमें ए है हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर, एंड डी दक्षिणी महासागर। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करना है। ए, ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती हैं। एंड बी है फ्रेंड, ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। एंड सी, ये सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ये जो वनस्पति होती हैं फ्रेंड, ये मैंग्रोव वन होते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं फ्रेंड, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, यहाँ इसको हम टैगा के नाम से भी जानते हैं। ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हम टैगा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वन भी हरे भरे विरल होते हैं। ओके, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होते हैं तो यहाँ जो है फ्रेंड वो सॉफ्ट हार्ड वुड ट्रीज पाया जाता है। ओके, जैसे नीम, सागौन, शीशम, इसके जो है वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नीम, सागौन और शीशम के बीच किसमें पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन जो होते हैं फ्रेंड, जिसे हम टैगा के नाम से भी जाने जाते हैं, यहाँ का टेम्परेचर जो होता है फ्रेंड वो 50 डिग्री तक होता है। ओके, और इस यहाँ जो पाए जाते हैं, यहाँ सॉफ्ट वुड ट्रीज पाए जाते हैं शंकुधारी वन में। ओके, तो इसमें जो दिया है कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करना है, तो इसमें जो है फ्रेंड कि ये वनस्पति खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं, और ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी क्या है? सुंदरी जो है इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। यस, तो ये क्या है? ये मैंग्रोव वन होते हैं। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ओके, कथन ए कहता है किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यस, ये करेक्ट है। एंड कथन सेकंड है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ये क्या? ये गलत है। तो ए सही है, बी गलत है। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है वही मंडल, एंड डी है वायुमंडल। वायुमंडल जो होता है फ्रेंड वो रेडियो प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। ओके, और समताप मंडल जो होता है फ्रेंड वो ये जो होता है ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है वो आदर्श परत मानी जाती है, समताप मंडल। ओके, तो वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं किस परत के अंदर होती हैं? तो वो होती है फ्रेंड समताप मंडल के। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय सेल के बारे में ए, बी, सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ओके, कथन ए कहता है कि अवसादी सेल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय सेल में बदल जाती है। तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। ओके, ये क्या है? ये करेक्ट है। और सेकंड है फ्रेंड, इसमें ये सेल पृथ्वी की परपटी के काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहती है। यस, ये भी करेक्ट है। सी है ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो अवसादी सेल जो होते हैं फ्रेंड वो ताप तथा दाब के कारण आग्नेय सेल में बदल जाते हैं। कथन बी कहता है ये सेल पृथ्वी की परपटी के काफ़ी अंदर दोनों जगहों पर जो है मौजूद रहते हैं। ओके, और कथन सी कहता है फ्रेंड इसमें
ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण है। यस, ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और सी क्या है, इसमें तीनों सही है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ओके, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए है, इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणी तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। बी है, यहाँ गिरेनी हिमानी अवस्थित है। सी है, चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ जो है वर्षा बहुत ही कम होती है। एंड डी है, लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से जो है कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। तो लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो जो गलत है फ्रेंड वो यह है इसमें कि इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर स्थित है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग निम्न में से किनको जोड़ता है। तो स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग जो है फ्रेंड वो निम्न में से किनको जोड़ता है। तो वो जोड़ता है फ्रेंड दिल्ली को मुंबई से, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। ओके, स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग जो है दिल्ली को मुंबई से और चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि तरंगे तब पैदा होती हैं जब ए है, समुद्री सतह पर पवन बहती है। ओके, बी है, सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। सी है, समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है। एंड डी है, समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर क्या बढ़ती है, पवन बहती है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो दिया है फ्रेंड, इसमें क्या है, इसमें जो दिया है कि सभी धात्विक खनिज जो होते हैं अलौह खनिज होते हैं। तो ये क्या फ्रेंड, ये गलत है कि सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं। कथन बी कहता है अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है, ये भी गलत है। तो ए और बी क्या है, दोनों गलत है। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ए, वनस्पति तेल उद्योग, बी है, सूती वस्त्र उद्योग, सी है, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग एंड डी है, चर्म उद्योग। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो वो है फ्रेंड मत्स्य तेल निर्माण उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, क्योंकि मत्स्य तेल निर्माण उद्योग जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और ये उद्योग जो है फ्रेंड वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। तो वो है फ्रेंड ए है, परमाणु ऊर्जा, बी है, ज्वारीय ऊर्जा, सी है, जल विद्युत एंड डी है, बायोगैस। तो जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है फ्रेंड वो है जल विद्युत। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्करण जिस विधि से होता है वह क्या है। वो है फ्रेंड प्रवेधन। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, प्रवेधन हो इसको हम कहते हैं। विविध खनन जो होता है फ्रेंड जहाँ हम कम गहराई में मिट्टी को खोदते हैं उसे हम विवृत खनन कहते हैं। कूटपी खनन, अधिक गहराई में हम मिट्टी को जो खोदते हैं तो उसे हम कूटपी खनन कहते हैं। आकलन जो कहते हैं फ्रेंड की भूमि की समतल परत जो होती है उसे हम आकलन कहते हैं। ओके, तो इसमें राइट जो होगा वो होगा बी, प्रवेधन। आगे देखते हैं फ्रेंड, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग की यात्रा किस माध्यम से की थी। वो की थी पैदल के माध्यम से, घोड़े की सवारी के माध्यम से, ऊँट की सवारी के माध्यम से, बैलगाड़ी। ये गलत है। तो ए, बी और सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शहरीकरण के संदर्भ में दो कथनों को पढ़ें। ओके, शहरीकरण के संदर्भ में दो कथनों को पढ़ना है। तो औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण खेल अमीर लोग जो है, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण जो है खेल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गाँव छोड़कर जाने लगे। तो ये क्या फ्रेंड, ये गलत है। एंड कथन बी कहता है बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गाँव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। ये क्या, ये सही है। तो ए गलत है, बी क्या है, सही है। ओके, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदगाह, फिर है दरगाह, फिर है कुलदेश शेख, फिर है खानकाह। ओके, खानकाह। तो ईदगाह क्या है, ईदगाह जो है फ्रेंड वो खुला प्रार्थना स्थल है, ए का थर्ड हो जाएगा। दरगाह जो है फ्रेंड वो है संत का मकबरा। ओके, बी का फोर हो जाएगा। कुलदेश शेख क्या है, कुलदेश शेख जो है ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। ओके, सी का फर्स्ट। एंड खानकाह जो है फ्रेंड वो है सूफी संतों के लिए विश्राम घर है। ओके, तो ए का जो होगा थर्ड हो जाएगा, बी का फोर हो जाएगा और सी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का सेकंड हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। नीचे दिए गए कथन क्या है। ए है, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन जो है यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से सिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। तो भारतीय
कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ, तो ये गलत है। एंड बी है फ्रेंड इसमें कि भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, ए गलत है और बी क्या है फ्रेंड, ये सही है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गई ताकि जो है ए है वे उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सकें, तो ये क्या है फ्रेंड, ये सही है। और बी है कि वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें। ए एंड बी क्या है फ्रेंड, दोनों सही है। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं भारत का संविधान वोट डालने के अधिकार देकर जो है स्थापित करता है, क्या स्थापित करता है, तो वो करता है फ्रेंड राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही मिलान करना है। सही मिलान जो है खोंड जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, ए का 3rd, और निसी जनजाति जो है वो महाराष्ट्र की है, बी का 4, और बंजारा जो है वो कुल्लू का है, सी का 1st, और गद्दी जो है फ्रेंड वो उड़ीसा का है, डी का 2nd। ओके, तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य के दौरान जो है नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके जो है पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, उत्तर में है, तो वो था दक्षिण में है। ओके, राइट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुने हैं। ओके, तो सही उत्तराधिकार क्रम क्या है, तो इसमें जो है फ्रेंड वो है तुगलक वंश, फिर तुर्की वंश, फिर खलजी वंश, फिर सैयद वंश। ओके, तो राइट आंसर इज जो होगा इसमें वो हो जाएगा सी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि मध्यकाल में शासकों के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। ओके, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। सेकंड कहता है फ्रेंड मध्यकाल में मंदिर नृत्य संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यस, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी क्या है फ्रेंड, दोनों राइट है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है, ए जीवाश्म विज्ञानी, बी है संग्रहालय विज्ञानी, सी है इतिहासकार, एंड डी है पुरातत्वविद कहलाता है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो कहलाता है वो पुरातत्वविद कहलाता है। ओके, आगे देखेंगे महाजनपदों से में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता है, वो होता है फ्रेंड कूड़ेदान के रूप में होता है, नाली के रूप में होता है। सी और डी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। ओके, आगे देखते हैं गर्भगृह क्या होता है। गर्भगृह जो होता है फ्रेंड, ए है इसमें मंदिर के शीर्ष बनी एक संरचना होती है, बी है मंदिर के अंदर का एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, और सी है मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा होता है, और डी है एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। ओके, तो गर्भगृह जो होता है फ्रेंड वो एक कमरा होता है जहाँ मंदिर के देवी या देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन शब्दों का जो है 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था। ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें लोकतांत्रिक, फिर है गणतंत्र, फिर है संप्रभु। ओके, तो करेक्ट आंसर ए, सी और डी हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनपद पंचायत भारत में किस स्तर पर काम करती है, तो ए है गांव स्तर पे, बी है ब्लॉक स्तर पे, सी है जिला स्तर पे, एंड डी है राज्य स्तर पे। एक जनपद पंचायत भारत में किस स्तर पे काम करती है, तो ब्लॉक स्तर पे काम करती है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को जो है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो वो हुआ था फ्रेंड 1951 से 1952 में हुआ था। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो गलत है, तो ए है जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती थी जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, बी है अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है। सी के इसमें ये सही है। ओके, तो इसमें जो पूछा है कि भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत जो है केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून के औरतों में हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया गया है, तो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। फिर है फ्रेंड इसमें
सेकंड है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, सी है यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, ओके, एंड डी है फ्रेंड इसमें दहेज मृत्यु दंड अधिनियम। तो राइट आंसर जो होगा घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे भारत में शोषण के विरुद्ध, ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत फिल इन दी ब्लैंक्स वर्ड्स की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री खादान या अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। तो क्या है, ए है 10, बी है 14, सी है 16, डी है 18। राइट आंसर इज बी 14 है, ओके। क्योंकि भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु से बच्चों के कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री खदान या किसी अन्य हानिकारक काम के रोजगार क्या है, प्रतिबंधित हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की भावना बताते हैं, क्या कारण है? वो कारण है फ्रेंड, ए है अछूत, बी है तिरस्कार, सी है पिछड़ा एंड डी है जूठन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जूठन है, ओके। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? जो सही है, ए है सरकार राज्य का एक अंग होती है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये, और बी क्या है कि सरकार और राज्य एक ही हैं और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर जो है प्रयोग किया जा सकता है, और सी है मतदान के जरिए राज्यों को बदला जा सकता है, एंड डी है फ्रेंड कानून लागू करना जो है सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, ओके। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो वो यह है कि सरकार राज्य का एक अंग होती है, ओके। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता या इंटरप्रिटेटर कौन है? तो वो है फ्रेंड न्यायपालिका है, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे संघवाद के अर्थ क्या है? संघवाद का जो अर्थ है फ्रेंड वो है पूरे देश में एकात्मक प्रशासन। बी क्या है इसमें, बी है फ्रेंड इसमें केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल, ओके। एंड सी है देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, एंड डी है देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन, ओके। तो इसमें जो दिया है कि संघवाद के अर्थ जो है फ्रेंड वो है देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, ओके। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? तो वो है फ्रेंड इसमें राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ओके। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई जो है सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? तो मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर जो है प्रतिबंध लगाती हैं? तो वो लगाती हैं फ्रेंड सूखे शौचालय के निर्माण पर, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया है क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक चर्चा करती है, क्या करती है? तो ए है फ्रेंड कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है। बी क्या है, कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है, तो ये गलत है। सी कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों के अनुभव अलग रहे होंगे, ओके, ये भी करेक्ट है। तो ए और सी क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोत का आप हवाला देंगे? ए है पांडुलिपि का, बी है लघु मूर्ति वाले खिलौने का, सी है गुफा चित्र का, एंड डी है कब्रगाह का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कब्रगाह का, ओके। आगे देखते हैं इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड कि पहले पालतू बनाए गए पशुओं के बारे में के दावे में निर्धारण में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोत का आप हवाला देंगे? तो लघु मूर्ति का देंगे, गुफा चित्र का देंगे, कब्रगाह का देंगे, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें, ओके। तो ए है इसमें समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरी, हिमालय से जो है मिले रत्न और सोना, ओके, और दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ी प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करती है? वो करती है फ्रेंड बौद्ध धर्म का समय ग्रामीण जीवन, ओके। बौद्ध धर्म का समय ग्रामीण जीवन, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को